मोदी अमित शाह फेल बरकरार कर दिया। सदन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जिस सांसद ने पास दिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, परंतु जो संसद सदस्य सदन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों के विरोध में इंडिया अलायंस के आह्वान पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है समूचे देश में। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विरोध प्रदर्शन का क्या हाल है, इसको लेकर आई इंडिया आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कवर करने जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल ये जो विरोध प्रदर्शन है ये अंबेडकर पार्क से इनका शुरू होगा और कलेक्ट्रेट जाएगा और वहाँ पर ये लोग ज्ञापन देंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन में उतरी है, लेकिन दोनों एक मंच पर नहीं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस जो कांग्रेसी हैं उनके विरोध प्रदर्शन की ओर लेकर चलते हैं। ये तमाम लोग ये वहीं पहुंचे हुए हैं जहां पर संविधान बचाने की मांग चल रही है और संविधान बचाने की मांग कर रहे हैं। और इसी दौरान ये अंबेडकर पार्क का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से ये शुरुआत होगी। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये लोग कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी से जान लेते हैं, आपका जो विरोध प्रदर्शन है ये आप लोग कहाँ तक जाएंगे? जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे और राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है देंगे। आज जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है वो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से निलंबित किए गए हैं, मैसेज इज़ वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी इंडियन कि आपको सवाल नहीं पूछना है, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। हम कुछ भी करें, अगर आप सवाल पूछेंगे तो अगर आप एमपी हैं तो आप सस्पेंड किए जाएंगे, आप जुडिशियरी में हैं तो आपका तबादला किया जाएगा, आप अगर नौकरशाही में हैं, कार्यपालिका में हैं तो आपको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, इंडिया अलायंस को लेकर ये आह्वान हुआ था कि दोनों दल एक साथ आएंगे, लेकिन आज कांग्रेस अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, हम दोनों ही लोग जो भी इंडिया के घटक दल हैं सारे ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हम सब लोगों का सामूहिक तय ये हुआ था कि इंडिया के जो भी घटक दल हैं सारे लोग इस विरोध प्रदर्शन में पूरे भारत में शामिल होंगे और वो आज विरोध प्रदर्शन प्रत्येक जनपद पे हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए प्रत्येक जनपद पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अपने अपने तरीके से हो रहा है। पूर्व MLC हरीश वाजपेयी जी हैं, इनसे जान लेते हैं क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने 150 के करीब सांसदों को निलंबित किया है, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी होता रहा? मेरा ख्याल है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये इतने सांसद एक साथ निलंबित किए गए हों। और सबसे बड़ी बात ये है कि संसद चल रही है और संसद के बीच में अगर सवाल कोई उठाया जाता है और कोई तो अलग बात है, जो संसद की सुरक्षा के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से वहाँ पर लोग आके कूद गए और बीच संसद के अंदर आ गए, वहाँ पर सुरक्षा तार तार हो गई। और अगर उसको विरोधी दल के लोगों ने कहा कि इस पर आके प्रधानमंत्री जी और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो आके अपना वक्तव्य दें, तो उसके ऊपर अगर किसी तरह से वहाँ पर सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मैं समझता हूँ। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज क्या चाहते हैं, किस तरह से, क्या अगर आते प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी तो उनका कद छोटा हो जाता, वहाँ पर आके उनको जवाब देना चाहिए था और वो जो कृत्य हुआ था उसकी निंदा करनी चाहिए थी, कैसे हुई ये घटना। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद के द्वारा वहाँ पर उनको पास दिए गए, तो इसलिए उसको कतरा रहे हैं। ये बड़ी गंदी बात सकता हूँ। देखिए कुल सवाल ये उठ रहे हैं कि जिनको जवाब देना चाहिए था वो अगर आ गए होते तो ये बात नहीं होती। अब हम आपको पूर्व विधायक राकेश राठौर जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं ये जानना चाहेंगे। जी, तो ये बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज इंडिया अलायंस का विरोध प्रदर्शन है, आज क्या संदेश इसके ज़रिए आप लोग दे रहे हैं?
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और पूरी तरीके से तानाशाही में आखंड डूबे हुए लोग हैं। ये देश को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, और जिसमें इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को बर्खास्त किया गया है, ये बेहद निंदनीय है। और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन इसके विरोध में आज ज्ञापन दे रहा है। इंडिया अलायंस का था कि आज कहीं एकजुटता दिखाई देगी, लेकिन अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहा। ये अभी तय नहीं हुआ है, अभी इंडिया गठबंधन है। अब हो सकता है ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हो सकता है वो भी कहीं कर रहे हैं। हमको एक मित्र का फ़ोन आया था फिरोजाबाद में, वो लोग भी सामूहिक रूप पे कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से डीएम कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम ये कांग्रेसी जो यहाँ से निकलकर सीधे पहुँचेंगे कलेक्ट्रेट। महिला भी शामिल हैं, चूँकि नेत्री हैं कांग्रेस की। आज क्या संदेश देंगी? मैं संदेश ये दूंगी कि सभी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का मकसद है कि उसका ही अस्तित्व रहे और बाकी दलों का अस्तित्व ना रहे। और फिलहाल वो तानाशाही पे आमादा है, क्योंकि उस कोई भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है और लीगल आवाज़ उठाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो केजरीवाल जी की पार्टी का हो। तो उनका मकसद ये कि भय पैदा करना जनता में भी और सत्ता में भी, और वो सिर्फ अपना शासन चाहते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोकतंत्र ही नहीं चाहते, वो चीन जैसा शासन चाहते हैं, जो हम लोग होने देंगे नहीं देंगे, क्योंकि विपक्ष कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज हम लोगों का जो विरोध है वो इसीलिए विरोध है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके बचाव में हम लोग सड़कों पे या सामूहिक मीटिंग करके उतर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे दल एकमत होकर के, अभी अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, और बीजेपी से हम लोग लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे अध्यक्ष जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल उठ रहा था कि संसद में सुरक्षा में सेंध कैसे लगी। जो लोग अंदर गए उनको पास जिस सांसद ने दिए हैं वो बीजेपी का सांसद है, उसको निलंबित नहीं किया जा रहा है। और इस सवाल का जवाब यही होगा कि वो बीजेपी का सांसद है जिसने पास दिए हैं। इसलिए बीजेपी के जो नेता हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, वो जवाब देने से कतरा रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे हैं। और जो सवाल पूछा जा रहा है, उन जिनके द्वारा पूछा जा रहा है, उन लोगों को निलंबित किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी कुछ घटनाएं घटी हैं कि विगत 2 से 3 दिनों में कई ऐसे बिल पास करा लिए जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी। तो एक इनका हिडन एजेंडा ये भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और ये पूरी तरीके से एक थ्रेट, एक डर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के समस्त लोग डरने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र की स्थापना अंग्रेजों से लड़के भी कांग्रेस नहीं कराई थी, और आज इन फिरका परस्त ताकतों से, विघटनकारी ताकतों से हम ही कांग्रेस से मुक्त कराएंगे। 2 बातें निकल करके आ रही। एक तो निकल करके आ रही है कि जिसके पास पर वो 2 लोग घुसे थे, उन भाजपा के सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, बिल पास कराने के लिए ये सब कुछ हुआ है। ऐसे हुआ? बिल्कुल। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर आज बात नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। आज महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो रही। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि लोकतंत्र में पहली बार आज 150 के करीब सांसदों को जो निलंबन हुआ है, निश्चित ये संविधान विरोधी है। और जो सरकार संविधान को नहीं मानती, जो सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती, निश्चित हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम गांधी की विचारधारा के वंशज हैं। हम निश्चित गांधी की विचारधारा के अनुरूप हम उस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस तरह गृह मंत्री ने आज जिस तरह संसद में ना आकर ये सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र के खात्मे का वो एक सजग उदाहरण है, मैं घोर निंदा करता हूँ इस विषय की। निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और देखिए जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत हालात ख़राब हैं, इसलिए सब लोग एकजुट होकर हम लोग इस सरकार का, तानाशाही सरकार का हम लोग विरोध करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तानाशाही सरकार का विरोध करना चाहते हैं, एकजुट होकर के ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेसियों को ताकत दिखानी चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष आ रहा है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा उतनी ताकत। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए, क्षेत्रों में कांग्रेस की आवाज़ उठा रही है। लोग भाजपा के जो शासनकाल है उससे नाराज़ हैं और पूरी तरीके से इस समय कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भाजपा डराना चाह रही है, तो मैं सीधे यही बताना चाहूँगा कि हम गांधीवादी लोग हैं और हम बिल्कुल डरने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल डरने वाले नहीं है, ये कहना है कांग्रेसियों का। लगता है कि डरा रही सरकार। बिल्कुल वो डरा रही, भय पैदा करने के लिए ये जो कार्य कर रही है,
ये भय कि लोगों में भय पैदा हो जाए, हमारे खिलाफ कोई मुंह संसद में मुंह भी ना खोले। जो संसद में उनके खिलाफ मुंह खोलता है उसका भी निलंबन होता है। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल, तो घोर निंदा की जा रही है, कांग्रेस के लोग निंदा कर रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं। क्या लग रहा है आज के जरिए कुछ संदेश जाएगा? संदेश तो चला ही गया है कि आज जो लोकतंत्र की हत्या एक ऐसी पार्टी कर रही है जिसका शायद लोकतंत्र में उसने कभी अपना विश्वास जाहिर ही नहीं किया। जब इन्हीं की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि ये व्यक्ति राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उससे हम लोग किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? आज की स्थिति तो वो जो इमरजेंसी की बात होती है उससे भी एक भावा स्थिति में यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। आज संसद के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग चुन के भेजते हैं कि जाएंगे हमारी बात उठाएंगे। आज उस सब चीज़ों को नकार करके सरकार सिर्फ अपनी बातों को मनवाना चाहती है। बिल्कुल, सरकार अपनी बातों को मनवाना चाहती है। और देखिए, कांग्रेसी निकल चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि सीधे कलेक्ट्रेट की तरफ ये कांग्रेसी अब मूव करेंगे और वहां पहुंचकर आज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। इस दौरान ज्ञापन भी देंगे। तो देखिए, कांग्रेसियों का ये जत्था जो निकल चुका है कलेक्ट्रेट के लिए, और आपको दिखाना चाहेंगे कि अब कांग्रेसी यहां से निकलकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे। तो वो कांग्रेसियों का जो जत्था है वो निकल चुका है और आपको दिखाते हैं कि नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी ये निकल रहे हैं, हाथों में झंडा लेकर भगवा रंग में आज जो है आपको नज़र आ रहे हैं अगुवाई करने वाले। और तमाम ऐसे कांग्रेसी जो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधे पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट और वहां पर आज ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि इंडिया एयरलाइंस में आज ये तय था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई देगी, लेकिन वो फिलहाल अभी एकजुटता यहाँ नहीं दिखाई दे रही, यानी सीतापुर में नहीं दिखाई दी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।